हाय दोस्तों, जय श्री राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज बात मैं मिडिल क्लास की करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मिडिल क्लास की ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है और उसका जीना, उसका रहना एक इस तरीके से गुजरता है कि मिडिल क्लास की ज़िंदगी के बारे में ना कोई सोचता है और ना ही कोई बात करता है। क्योंकि मिडिल क्लास का होना ही एक तरह का अभिशाप, एक तरीके की बद्दुआ जिसको कहा जाए वो है कि मिडिल क्लास की जिंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है, खत्म कहाँ होती है, किसी को पता ही नहीं चलता। मिडिल क्लास यही सोचने में गुजर जाता है कि सुबह दूध कहाँ से लाए, सब्जी कहाँ से लाए, पगार कब, घर का भाड़ा, हर चीज की तकलीफ से मिडिल क्लास को गुजरना आता है। क्योंकि उसके पास तो कोई जरिया होता नहीं है, रोज कमाना और रोज खाना उसका रहता है। मिडिल क्लास की जिंदगी भी अजीब तरीके की बोरियत रहती, बस सोचने के लिए तो वक्त रहता नहीं है। बस जिंदगी भर उसे यही बोरियत लगी रहती है कि क्या किया जाए और क्या नहीं। ना मिडिल क्लास के बच्चों को तैमूर जैसा बचपन मिलता है और ना ही मिडिल क्लास के बुढ़ापों को अनूप जलोटा जैसा बुढ़ापा मिलता है। तैमूर की संडास के ऊपर तक वीडियो बना दिया जाता है और अनूप जलोटा की बुढ़ापे में इश्क के ऊपर तक न्यूज रिपोर्टिंग होती है। लेकिन एक मिडिल क्लास का बच्चा कितने वक्त खाना खाता है, कितना खाना खाता है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। एक मिडिल क्लास में के घर में रहने वाले बूढ़े लोगों की क्या हालत है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। आप जानते हैं कि इस तरह की परेशानी के बारे में कोई बात नहीं करेगा, वो अपने आप में ही उलझा रहता है। बजट में क्या है क्या नहीं कुछ पता नहीं है उनको, क्योंकि उनको बजट से कोई लेना देना ही नहीं है। उनकी सारी जिंदगी टमाटर प्याज सब्जी में ही गुजर जाती है। तो उनको BMW और आईफोन के महंगे होने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। BMW ना वो चलाएगा और ना ही उसकी आईफोन लेने की ताकत होती है। पता है मिडिल क्लास के बजट के बारे में और बजट से क्या उम्मीद रखता है? आप सोच सकते हैं, जापानी तेल और बाबा रामदेव की बूटी, ये कितने सस्ती हुई है, ये कितनी महंगी, बस इसके बारे में ही सोचता रहता है वो। मिडिल क्लास को बजट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो अपने आप में एक तरीके का एक अभिशाप कहा जाए। जिस तरह मैंने पहले कहा, मिडिल क्लास सिर्फ अभिशाप है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती है हर पॉलिटिकल पार्टी से। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। बस यही बताना था कि उनको तुम बजट से तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उनकी डेली रूटीन में अगर उनकी किसी फिक्र की या किसी तकलीफ की बात किया तो वो दो चीजों में उनकी आधी पूरी जिंदगी निकल जाती। आधी जिंदगी झड़ते हुए बालों में और आधी जिंदगी बढ़ते हुए पेट के लिए। क्योंकि उनके इतने टेंशन रहते हैं कि बालों की तो फिक्र होगी नहीं और इतनी मेहनत करना होता है कि खाना ढंग से मिलता नहीं, चाय पी पी कर ही अपनी जिंदगी चलाते हैं। दूसरा तो उनके पास कोई और नहीं, और लिहाजा बजट में तो उनकी नजर रहती ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और मिडिल क्लास के घर में जो खाना बनता है, जो खाना खाया जाता है, आपको पता है उनके घर में पनीर उस वक्त ही बनता है जब गलती से दूध फट जाए। और उनके घर में भी, मिडिल क्लास के घर में भी चावल दो तरीके के होते हैं, एक डेली वाला और एक पार्टी वाला। डेली वाला ताकि लोगों को पता ना चल सके कि वे लोग किस तरह का घर में चावल खा रहे हैं, और पार्टी पे लोगों को बताएं कि हमारे घर में भी अच्छे चावल बनते हैं। और मिडिल क्लास के घर में फ्रूटी पेप्सी ये वो तो बहुत दूर की बात है, ठंडा पानी भी मुश्किल है, लेकिन फ्रूटी पेप्सी भी उसी वक्त आता है जब घर में कोई VIP मेहमान आता है। रूम फ्रेशनर का कितना दौर चला है, हर घर में रूम फ्रेशनर, हर तरह की एडवर्टाइजमेंट ये वो। लेकिन कभी सोचा है आपने, गरीब एक अगरबत्ती जलाता है बस उस वक्त तक जब तक उसको खुशबू लेनी होती है। जैसे ही वक्त पूरा हो जाता है वही अगरबत्ती को बुझाकर फिर अगले दिन चलाता है। एक अगरबत्ती तकरीबन 5-6 दिन चलाया जाता है। तो रूम फ्रेशनर का तो गरीब को कोई मतलब है ही नहीं, और इसके बारे में भी कोई बात करेगा नहीं, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है उन सब चीजों का। और रही बात दूसरी, एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि आप जितना देखते रहेंगे फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, सब जगह इश्क मोहब्बत, सब प्यार की बातें करते हैं कि प्यार ऐसा है, प्यार वैसा। लेकिन मिडिल क्लास के पास ये चोचले नहीं होते हैं कि प्यार और इश्क किया जाए। वो डायरेक्ट शादी ब्याह ही करते हैं। प्यार और इश्क करने के लिए भी लड़की पर खर्चा करने के लिए पैसे चाहिए साहब। उनका रिचार्ज करना, उनके नखरे उठाना, उनको कपड़े दिलाना, और पंजाबी गाने भी देखे ही होंगे, लहंगा दिला दो, बूट दिला दो, कान का दिला दो, ये वो नहीं, हर चीज उनको चाहिए। तो लड़की का इतना खर्चा कहाँ से उठाएगा एक मिडिल क्लास? नहीं उठा सकता।
मिडिल क्लास के पास वो है ही नहीं। मिडिल क्लास की जिंदगी में वैलेंटाइन डे जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी भर बजरंग दल की जैसी जिम्मेदारियां बजरंग दल बनकर उसके पीछे लगती है। जिंदगी भर की जिम्मेदारियां, उसकी जिम्मेदारियां और बजरंग दल दोनों एक ही समझ जाइए आप। मिडिल क्लास के लिए ना जिम्मेदारियां पीछे छोड़ती हैं और ना वैलेंटाइन डे करने वालों का पीछा बजरंग दल छोड़ता है। तो मिडिल क्लास की तकलीफ और परेशानी का यही है आलम कि वो हर चीज में पैसे बचाने की कोशिश करना चाहता है, बचते नहीं। पैसे बचाने के लिए बस ऑटो की जगह पे पैदल जाता है, फिर भी कहाँ से बचेंगे? 10-20 रुपए बचाने के बाद जब घर में आके किराने का बाजार लाता है, 80-90 रुपए में पाम तेल मिलने वाला अब 120 रुपए तक हो गया। कहाँ से बचेंगे? कोई जरिया नहीं बचने का। पगार जो थी लॉकडाउन से पहले जितनी मिल रही थी, अब उतनी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आधे से ज्यादा लोगों के तो जॉब चले गए हैं। वो लोग किस तरह जी रहे हैं, किस तरह, किसी को पता नहीं। और यही है मिडिल क्लास का हाल कि कोई इसके बारे में बात करना भी चाहता नहीं है। हर किसी को दिशा का पड़ी है, ग्रेटा की पड़ी है, रिहाना की पड़ी है, मियाँ खलीफा की पड़ी है। अरे उनके पास करोड़ों हैं। एक मिडिल क्लास के बारे में भी बात करो। मिडिल क्लास किस तरह जी रहा है, मिडिल क्लास की परेशानी क्या है? कुछ नहीं, बस लगे रहते हैं अपने आप में। कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, सरकार का जब बजट निकलता है तो एक मिडिल क्लास क्या सोचता है पता है? सरकार ने हर चीज के ऊपर इतने सारे टैक्स और इतने सारे सेस लगा दिए हैं कि उसको टैक्स और सेक्स में फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जब सेक्स भी करने जाता है तो यही सोचता है कि शायद ये भी टैक्स चला जाए इसका। इस तरह की एक जिंदगी क्यों ना, उनको किसी तरह का सुकून है, ना कोई चैन है, कुछ नहीं, बस अपने आप में लगे रहते हैं। और यही इस बजट में भी हुआ है कि मिडिल क्लास के लिए कोई भी दिलासे की बात नहीं दी गई, बस तकलीफ और परेशानियां ही चल रही हैं। कट सेकंड चांस। अब बात करते हैं हमारे मोदी जी की। ये सारी बातें तो सब टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफ से मुझे कहने गई थी। आप बताते हैं कि मोदी जी का क्या रेट है इस सब में। मोदी जी की सबसे पहली बात, विकास जो कर रहे हैं मोदी जी ही सब चीज का सॉल्व कर सकते हैं। मोदी जी खुद ही एक गरीब परिवार से, तो मिडिल क्लास की तकलीफ को मोदी जी जानते हैं। और मोदी जी ने जो अपनी गरीबी झेली, जो परेशानी उठाई, उसको अब लोगों को बताना चाहते हैं। और मोदी जी का ही कहना है कि BMW और आईफोन से क्या मतलब मिडिल क्लास को, मेक इन इंडिया अपनाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, इंडिया के मोबाइल यूज करेंगे। और मैं समझता हूँ इन सारी परेशानियां जो भी बताया हूँ उन सब का हल सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं। आप मोदी जी के साथ रहें, हमेशा मोदी जी को सपोर्ट करें और बीजेपी को ही वोट दें। जय मोदी, जय बीजेपी।